डिजिटल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, वो भी डिजिटल मार्केटिंग के साथ में। सो वीडियो शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम क्या क्या चीज़ें समझने वाले हैं। सो बेसिकली इस वीडियो में हम ये समझने वाले हैं कि आप ऑनलाइन किस तरह से पैसा अर्न कर सकते हो, किस तरह से आप एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी के साथ मिलकर काम कर सकते हो। सो वीडियो हम शुरू करते हैं। मेरा नाम है मुकेश गिरी और मेरे कंपनी का नाम है नी24 डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। हमारी जो एजेंसी है ये 2017 से मार्केट में है और मोर देन इंडिया के अंदर हमारे 5 सिटीज में ऑफिस है, जिसमें सूरत, मेहसाना, उदयपुर, जयपुर, गांधीनगर में हमारी मेन ऑफिस है। इसके अलावा सूरत में हमारी ऑफिस है। मोर देन 2500 से भी ज़्यादा हमारे पास में एक्टिव कस्टमर्स हैं। और अगर मैं वेंडर की बात करूं, जो लोग मिलकर हमारे साथ में काम कर रहे हैं, वो 250 से भी एक्टिव वेंडर्स हैं हमारे साथ में, जो आज के डेट में हमारे एज ए वेंडर फ्रेंचाइजी पार्टनर है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है कि भाई कैसे आप आपकी एक डिजिटल जर्नी हमारे साथ में स्टार्ट कर सकते हो, कैसे आप डिजिटल प्लेटफॉर्म से अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। सो जैसे ही हम वीडियो शुरू कर रहे हैं, ठीक है, कुछ चीजें रहती है। जैसे अगर आप जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड है। डिजिटल मार्केटिंग के लिए काफी सारे लोगों के ना कुछ रॉन्ग मिथ हैं। ठीक है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी होती है, चेन सिस्टम होता है। ठीक है, ये काफी सारे लोगों को ये चीजें लगता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल रॉन्ग मिथ है। डिजिटल मार्केटिंग एक अलग कॉन्सेप्ट है, नेटवर्क मार्केटिंग है, चेन सिस्टम है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग में ही मैं आपको क्लियर कर दूं, ये बेस्ट रहेगा। देन और एक लोगों का मिथ होता है कि भाई डिजिटल मार्केटिंग जो होता है ये सिर्फ बड़े बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, बड़े बिजनेस के लिए होता है डिजिटल मार्केटिंग। तो बिल्कुल नहीं, डिजिटल मार्केटिंग ये जो है ये सभी टाइप के बिजनेस के लिए है, छोटे बड़े सभी टाइप के बिजनेस डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग की सबको जरूरत होती है। और भी कुछ लोगों के मिथ होते हैं। ठीक है, जो रॉन्ग मिथ है, जैसे लोगों को लगता है कि भाई जिसके पास में ज्यादा फॉलोअर्स होंगे, ठीक है, ज्यादा लाइक्स जिसको आते होंगे, ठीक है, भाई वही सबसे ज्यादा सेल्स निकालता होगा। बड़ी कंपनियां जिनके पास में मिलियंस में फॉलोअर्स है, ठीक है, उन्हीं के लिए डिजिटल मार्केटिंग सही है। ठीक है, वही डिजिटल मार्केटिंग से पैसा कमा सकते हैं या फिर सेल्स जनरेट कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग जो चीज है, ठीक है, वो हर एक बिजनेस को उसकी नीड होती है। उसको जरूरी नहीं है कि आपको ज्यादा आपके पास में लाइक्स या ज्यादा आपके पास में फॉलोअर्स उस वे में होने चाहिए। बेसिकली क्या है डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, वो चीजें समझने भी जरूरी है। क्योंकि काफी सारे लोग ऐसे होंगे, ठीक है, जिनको बेसिक ही नहीं पता कि भाई डिजिटल मार्केटिंग है क्या। ठीक है, तो वो मेन चीज है कि हम उससे पहले समझते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। तो डिजिटल मार्केटिंग का समझने के लिए सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा, ठीक है, कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ये आया कहाँ से, क्या होता है मार्केटिंग। ठीक है, जैसे पहले अगर हमें हमारा जो बिजनेस होता था, ठीक है, कोई भी अगर हम बिजनेस लेके बैठे हैं, ठीक है, और उस बिजनेस का हमें अगर प्रचार करना होता था, ठीक है, मार्केटिंग करना होता था, तो हमारे पास में कुछ वे होते थे। जैसे हम न्यूज़पेपर में एड्स डालते थे, मैगजीन में एड डालते थे हम, ठीक है, ब्रोशर्स हम छपवाते थे, पोस्टर्स हम बनाते थे, कैटलॉग्स हम बना के देते थे, विजिटिंग कार्ड्स देते थे लोगों को। ठीक है, तो ये जो होर्डिंग्स होते थे, ठीक है, ये सारा जो पार्ट है ये फिजिकल मार्केटिंग का आता है। ठीक है, मार्केटिंग का मीनिंग क्या है कि भाई अपने बिजनेस का लोगों तक हमारा बिजनेस पहुंचना चाहिए, ये मार्केटिंग का फंडामेंटल है। ठीक है, फिजिकल मार्केटिंग में जो फिजिकल वे से मार्केटिंग होता है वो सारी चीजें आ जाती है। ठीक है, और डिजिटल मार्केटिंग में सिंपल कॉन्सेप्ट है कि भाई डिजिटल वे से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जो मार्केटिंग की जाती है ना, वो सारा कॉन्सेप्ट डिजिटल मार्केटिंग में आ जाता है। कॉन्सेप्ट वही है। ठीक है, बस इसमें ये आता है कि भाई बिजनेस को एक ऑनलाइन तरीके से मार्केटिंग करना। ठीक है, फिजिकल मार्केटिंग में बहुत सारी चीजें रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। जैसे मिनिमम एरिया में ही हम मार्केटिंग कर सकते हैं, लिमिटेड ऑडियंस हमारे पास में होती है। डिजिटल मार्केटिंग में हमारे पास में ऑडियंस भी बढ़ जाती है, ग्लोबली हम हमारा मार्केटिंग कर सकते हैं। तो बहुत सारे स्कोप होते हैं मार्केटिंग में। ठीक है, तो जैसे हम समझ रहे हैं भैया किसको जरूरत है मार्केटिंग की। ठीक है, तो मार्केटिंग की जरूरत इंडिया में हर एक छोटे से बड़ा बिजनेस जो है, ठीक है, उन हर एक बिजनेस को मार्केटिंग की जरूरत है। ठीक है, आज की डेट में अगर आपको एक
खाना भी खाने जाना है कहीं पे, ठीक है, तो आप गूगल पे देखते हो कि भाई नियर वन रेस्टोरेंट, ठीक है, उसके भी रिव्यूज आप देखोगे कि रिव्यूज किस तरह से है, वो रिव्यूज देख के ही आप खाना खाने जाओगे, ठीक है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी आ चुका है, ठीक है, हर एक चीज आपको ऑनलाइन मिल रही है आज के डेट में, ठीक है। तो हर एक बिजनेस जो है उसको ऑनलाइन आना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल में उसे ऑनलाइन आना है, और ऑनलाइन आना है तो डिजिटल मार्केटिंग की उसे जरूरत है। अगर हम बात करें, ठीक है, इंडिया की, तो इंडिया में 73 मिलियन स्मॉल बिजनेसेस लिस्टेड है, ठीक है। ये तो एमएसएमई का डेटा, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको ये रिकॉर्ड मिल जाएगा, ठीक है, कि 73 मिलियन बिजनेसेस इंडिया में 2023 और 24 के अंदर रजिस्टर्ड हुए थे, ठीक है। और भी नए बिजनेस रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है। और हम अगर ऐसे भी बिजनेस की बात करें कि जो नॉन रजिस्टर्ड है एमएसएमई में, ठीक है, तो ये जो नंबर है, काउंटिंग है, ये 100 मिलियन से भी ज्यादा आराम से चला जाएगा। अब ये जो बिजनेसेस है, ठीक है, मैं 73 मिलियन बिजनेसेस की भी अगर बात करूं तो हर एक बिजनेस को डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत है। और बिजनेस को अगर डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत है तो खुद नहीं स्टार्ट करेगा डिजिटल मार्केटिंग, वो कोई ना कोई एम्प्लॉय रखेगा, किसी एजेंसी को काम देगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं बिजनेसमैन हूं, ठीक है, और मैं ही खुद डिजिटल मार्केटिंग करने लग गया तो फिर बिजनेस कौन चलाएगा? सही है। तो मुझे कोई ना कोई पर्सन रखना पड़ेगा, ठीक है, या तो फिर एजेंसी को हायर करना पड़ेगा। अगर मैं कोई पर्सन रखता हूं तो शायद से उसको उतना नॉलेज ना हो, सैलरी, क्योंकि सैलरीड जो पर्सन होते हैं ना वो उतना रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होते हैं, ठीक है। अब इसी के सामने अगर हम ये देखते हैं कि भाई इंडिया के अंदर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज कितनी है, ठीक है, तो आप देखोगे कि 10,000 से भी कम डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी आज के डेट में इंडिया में प्रेजेंस है। मतलब अगर आप एक चीज यहाँ पे नोटिस करोगे तो जितना मार्केट में डिमांड है, ठीक है, उतना मार्केट में सप्लाई ही नहीं है, ठीक है। मतलब आज के डेट में डिजिटल मार्केटिंग की जितनी जरूरत है, ठीक है, उतना एजेंसीज अवेलेबल नहीं है, ठीक है। उसी के कारण से ये जो बिजनेस मॉडल है, ठीक है, ये आपके लिए आज की डेट में बहुत ही यूजफुल है और बहुत ही ग्रोथ इस बिजनेस में आपके लिए है, ठीक है। सो यही मेन चीज है, ठीक है, कि आपको डिजिटल मार्केटिंग आज की डेट में सीखना पड़ेगा, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग सीख के आप किसी भी बिजनेस, क्योंकि हर एक बिजनेस में ये डिजिटल मार्केटिंग की वैकेंसी होगी ही होगी। अगर आप एज अ जॉब करते हो तो भी आप कर सकते हो, आपकी एजेंसी भी आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग में आज की डेट में बहुत सारा स्कोप है। अब बात करते हैं जो मेन पॉइंट की, ठीक है, कि भाई आप हमारे साथ में मिलके किस तरह से अर्निंग कर सकते हो। तो हमारे साथ में मिलकर अर्निंग करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका कि आप हमारे साथ में मिलकर, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स लीजिए। डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स आप हमारे पास करोगे, ठीक है, कोर्स कंप्लीट होते ही आप आपकी खुद की एजेंसी भी स्टार्ट कर सकते हो। आप चाहो तो आप हमारे साथ में वर्क भी कर सकते हो, आप एज अ फ्रीलांसर भी हमारे साथ में वर्क कर सकते हो, ठीक है। तो ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस होता है, क्योंकि अगर आप कोर्स लेते हो तो 2 से 3 महीने का कोर्स ड्यूरेशन आपको कंप्लीट करना होता है, ठीक है। जैसे आपका कोर्स कंप्लीट होता है, आप एज अ फ्रीलांसर हमारे साथ में काम कर सकते हो और आपका अर्निंग स्टार्ट हो जाता है। एक इंस्टेंट अर्निंग का तरीका भी हमारे पास में है, जिसमें आप हमारे वेंडर फ्रेंचाइजी पार्टनर बनते हो, आप खुद की एजेंसी हमारे साथ में मिलकर स्टार्ट कर सकते हो। सो ये हमारा वेंडर फ्रेंचाइजी मॉडल है, ठीक है। इसमें आप अर्निंग किस तरह से कर सकते हो उस पर थोड़ा सा आता है। सो बहुत ही सिंपल मॉडल है ये, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि जैसे अभी आप जिस सिटी में रहते हो, ठीक है, उस सिटी में बहुत सारे बिजनेसेस होंगे, छोटे बड़े बिजनेसेस काफी सारे होंगे, ठीक है। तो 3 बेसिक चीजें है इसमें। आपको लोकल बिजनेस को मिलना होता है, ठीक है, उनको नीट 24 की सर्विसेज ऑफर करनी होती है, ठीक है, और आपका अर्निंग स्टार्ट हो जाता है। ये बेसिक मॉडल है, ठीक है। बट इतना ही नहीं है कि ये सारी चीजें आपको ही करनी है, इसमें पूरा सपोर्ट नीट 24 का रहता है आपको, ठीक है। बट उससे पहले हम समझते हैं कि भैया ये कौन कर सकता है, ठीक है। तो बेसिक चीजों की रिक्वायरमेंट आपके पास में होनी जरूरी है। जैसे स्मार्टफोन आपके पास होना जरूरी है, इंटरनेट का आपके पास में अच्छा नॉलेज होना जरूरी है, बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज आपके पास में होना जरूरी है, और सबसे बड़ी बात आपके पास में टाइम होना जरूरी है, ठीक है। अगर ये चीजें आपके पास में है
तो फुल सपोर्ट जो रहता है वो हमारी टीम के तरफ से प्रोवाइड किया जाता है आपको, जिसमें आपको टाइम नहीं हो सकता, ठीक है। टाइम आपको निकालना है, स्किल्स हम आपको सिखाएंगे, इन्वेस्टमेंट आपको निकालनी है। सो कितना इन्वेस्टमेंट रहेगा, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट वाले पार्ट पे आते हैं। सो बेसिक हमारा वेंडर फ्रेंचाइजी जो फीस रहता है वो 1 लाख रुपीज रहता है, ठीक है। सिटी वाइज ये फ्रेंचाइजी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। इसमें पूरी तरह से सपोर्ट, वेलकम किट हमारी तरफ से दी जाती है आपको, ठीक है। वेलकम किट में सारे टूल सेट्स रहते हैं, ठीक है, कि जहाँ पे आपको जाके अप्रोच जो चीजें करनी है, सारे आईडीज हम आपको प्रोवाइड करते हैं कंपनी के। कुछ डेडिकेटेड स्लाइड्स आपको मिलते हैं आपके एरिया के, और आप ये जो फ्रेंचाइजी इन्वेस्टमेंट करने के बाद में आप आराम से मंथली 30 से 50 हजार का आपका अर्निंग स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सो बेसिकली बात है कि भाई मेन चीज है कि 1 लाख रुपीज का जो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, वो इसमें लगता है। तो उसके लिए आपको एक माइंडसेट आपका बनाना पड़ेगा कि मुझे इसमें इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं, क्योंकि अगर आप बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है वहां पे आपको इन्वेस्टमेंट लगना है, ठीक है। जॉब आप नहीं कर रहे, ये जॉब वाली चीजें नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको आप एज अ पार्टनर हमारे साथ जुड़ रहे हो, ठीक है। जॉब का कंसेप्ट जो रहता है वहां पे अर्निंग भी लिमिटेड रहती है। ये बिजनेस का कंसेप्ट है, बिजनेस के कंसेप्ट में आपका अर्निंग पोटेंशियल भी आपका काफी अच्छा रहेगा, ठीक है। और माइंडसेट अगर आपका बनता है तो अभी हमारा एक ऑफर चल रहा है जिसमें सेम हम वेंडर फ्रेंचाइजी जो है 50% डिस्काउंट पे प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट जस्ट हो जाएगा 50 हजार रुपए। बट हाँ, इसके लिए आपको आपका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, आपको डिसीजन पहले ही लेना पड़ेगा, ठीक है। अभी आप बोलते होंगे सर 50 हजार भी हमारे लिए बहुत है, ठीक है, कि भाई हमें हमारा नया हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, इतना हमारे पास में 50 हजार होता तो बहुत और भी चीजें होती, ठीक है। विदाउट इन्वेस्टमेंट कुछ है तो हमें बताइए। तो सिंपल सी बात है, विदाउट इन्वेस्टमेंट तो बिजनेस पॉसिबल नहीं होता। बट हाँ, एक चीज में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। अगर आप डेडिकेटेडली आप एक डिजिटल मार्केटिंग या अपना एक ग्रोथ आप प्लान करना चाहते हो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, तो एक ऑप्शन हम आपको इसमें दे सकते हैं, ठीक है। उस ऑप्शन को देने से पहले, ठीक है, मैं कुछ चीजें आपको बता दूं कि नीट24 आपको जो है एज अ वेंडर फ्रेंचाइजी आप हमारे बनते हो, तो क्या चीजें आपको हमारे तरफ से मिलेगी। तो ऑथराइज पार्टनर आप होंगे नीट24 डिजिटल के। 100+ रेडी टू सेल डिजिटल सर्विसेज आपके पास में रहेगी, जिसके सारे राइट, सारी ट्रेनिंग हम आपको प्रोवाइड करेंगे। हर एक सर्विसेज प्रोडक्ट पे आपको, हर एक बिजनेस पे आपको मोर देन 30% प्रॉफिट मार्जिन रहेगा। एक्सेस आप कर पाओगे नीट24 वेंडर का CRM का डैशबोर्ड आपको इसमें मिलेगा। कंप्लीट प्रोडक्ट और सेल्स ट्रेनिंग आपको हम प्रोवाइड करेंगे। 24/7 बैकएंड और टेक्निकल का सपोर्ट इसमें आपको रहेगा। फ्री मार्केटिंग और ब्रांडिंग मटेरियल्स इसमें हम आपको प्रोवाइड करेंगे। एक्सक्लूसिव सिटी राइट्स और एरिया राइट्स आपको रहेंगे इसमें। लीड सपोर्ट हमारे तरफ से रहेगा, ठीक है। और आप देख सकते हो कि बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट पे हाई रिटर्न्स की अपॉर्चुनिटीज इसमें आपको मिल रही है। वेलकम किट्स, कंपनी आईडी, ये सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करेंगे। सो ये तो है ही, ठीक है। इसके अलावा अगर जिस तरह से हम बात करें थे कि 50,000 इन्वेस्टमेंट भी अगर आपके लिए बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है, आपके पास में इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो हमारे पास में कुछ ऑप्शंस भी है आपके लिए, ठीक है, कि आप हमारे साथ में मिलके आप इंस्टॉलमेंट पे एज अ वेंडर फ्रेंचाइजर बन सकते हो, ठीक है, जिसमें आपको जस्ट एक स्लॉट बुकिंग आपको पे करना होता है, ठीक है। उस पे आने से पहले और एक चीज मैं आपको बता दूं कि हर एक सिटी के लिए हम सिर्फ 5 वेंडर ही रखते हैं। तो ये चांस है आपके लिए, ये चांस आपको जाने नहीं देना है, ठीक है। नहीं तो ऐसा ना हो जाए कि आप रेडी हो वेंडर फ्रेंचाइजी बनने के लिए और उस सिटी में हमारे पास में स्लॉट ही ना हो। बात करते हैं कि इंस्टॉलमेंट पेमेंट की। तो इंस्टॉलमेंट पेमेंट में हमारे पास में 5,000 से आप एज अ वेंडर फ्रेंचाइजी स्लॉट बुक करवा सकते हो, ठीक है। इंस्टॉलमेंट पेमेंट ये रहेगा, जो भी आपका अर्निंग रहेगा उसमें से आपका जो अमाउंट रहेगा वो डिडक्ट होगा। मतलब ऐसा भी नहीं है कि आपको पैसा बाहर से लाना है, आप बिजनेस से ही बिजनेस में पैसा बना सकते हो। तो
आज ही आप जिसने भी आपको ये वीडियो भेजा है, ठीक है, उसको रिप्लाई कर लीजिएगा अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो, ठीक है। और आप वेंडर फ्रेंचाइजी में अगर इंटरेस्टेड है, ठीक है, तो इंटरेस्टेड करके उनको मैसेज कर दीजिएगा। ट्रेनिंग हम आपको पूरी प्रोवाइड करेंगे, 1-to-1 ट्रेनिंग होगा, ठीक है। सपोर्ट पूरा रहेगा, जो भी आपकी डील्स रहती है, ठीक है, उसको क्लोज करने में हमारी टीम भी आपकी हेल्प करती है। लीड का आपको पूरा सपोर्ट रहेगा, ठीक है। तो बेस्ट है, ठीक है, स्टार्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।